नेपाल में जब से नए पीएम बालेंद्र साहब बने हैं, नेपाल में मानो भूचाल आ गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसे नए 10 कड़े फैसले लिए हैं जिसे आप लोग सुनिएगा तो आप लोग हिल जाइएगा। और अगर सच में ये नियम और ये फैसले सच में नेपाल के अंदर अगर लागू हो गए तो वाकई में नेपाल की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। अब 10 कड़े फैसले क्या है इसको समझ लीजिएगा। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो 10 नए फैसले मैं बताने जा रहा हूं ये वाकई में नेपाल की दिशा और दशा दोनों चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पीएम बनते ही बालेंद्र शाह ने सबसे पहले सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल को तवज्जो नहीं देकर के सरकारी स्कूल को तवज्जो दिया और सीधा सीधा आदेश दिया कि अब कोई भी नेपाल का चाहे मंत्री का लड़का हो, चाहे विधायक का हो, चाहे किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स का लड़का क्यों ना हो, सबको जो है एक समान सरकारी स्कूल में पढ़ाई करना होगा। और उसकी मांग तो आपको पता ही है कि इंडिया के अंदर भी लोग उठा रहे हैं और इंडिया के नेताओं को भी इसका असर हुआ है जो देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो है लगातार वीरगंज के घंटा घर में बालेंद्र शाह घर गिराने लगे, योगी मॉडल अपना करके अतिक्रमण के लिए वो हटाने लगे। सब कुछ आप लोगों ने देखा। लेकिन अब जो 10 कड़े जो फैसले पीएम बालेंद्र शाह ने लिए हैं ये सुन करके आप वाकई में हिल जाइएगा, क्योंकि सबसे बड़ा फैसला, और ये हिलने वाली बात नहीं है, ये वाकई में ये किसी भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और खास करके नेपाल और खास करके इंडिया के लिए भी उतना ही जरूरी है। सबसे पहला जो उन्होंने बड़ा फैसला लिया है कि अब सोमवार से शुक्रवार तक अब 8 घंटे नहीं बल्कि 12 घंटे तक काम करना होगा। किसी भी आप डिपार्टमेंट में काम करते हो अब 8 नहीं बल्कि 12 घंटे तक काम करना होगा। उसके अलावा अब 1 दिन की छुट्टी नहीं बल्कि सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी रहेगी, रविवार और शनिवार। ये दोनों दिन जो है आप ऑफिस हो, स्कूल कहीं भी हो, बंद रहेगा, जिससे पेट्रोल और डीजल की भी बचत होगी। दूसरा सबसे बड़ा फैसला, कोई भी स्टूडेंट 20 साल तक किसी भी राजनीति पार्टी को सपोर्ट या प्रमोट नहीं कर पाएगा। यानी अब सिर्फ फोकस पढ़ाई पर होगा। कोई भी जो है स्कूल में पढ़ने वाला छात्र अब राजनीति में नहीं जाएगा 20 साल तक, और पूरा फोकस अब जो है पढ़ाई पे ही रखना होगा। तीसरा सबसे बड़ा फैसला, अगर कोई पुलिस वाला रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है तो उसे जिंदगी भर के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। यानी कि 2 साल 4 साल के लिए उसे निलंबित नहीं बल्कि आजीवन उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। चौथा सबसे बड़ा फैसला, अब सभी मंदिरों में वीआईपी कल्चर खत्म होगा। गरीब हो या अमीर हो सबको लाइन में लग के ही जो है दर्शन करना होगा, यानी सबके लिए नियम एक समान होगा। पांचवा सबसे बड़ा फैसला, 20% गरीब लोगों को सभी अस्पतालों में बेड मिलेगा। यानी कि पहले जो है लोग अस्पतालों में बेड के लिए इधर उधर भटकते थे, बेड नहीं मिलता था तो दूसरे हॉस्पिटल का रुख करते थे। अब वैसा नहीं होगा, अब जो है सभी गरीब लोगों को बेड मिलेगा। छठा सबसे बड़ा फैसला दोस्तों, कोई भी नेता मंत्री आता था तो रोड जो है ब्लॉक कर दिया जाता था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं होगा। किसी भी नेता की मीटिंग के लिए अब सड़क बंद नहीं होगा। यानी नेता आए जाए लेकिन अब सड़क बंद नहीं होगा दोस्तों। सातवां सबसे बड़ा फैसला, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के अलावा किसी को सरकारी सुरक्षा नहीं मिलेगी। अगर खतरा ज्यादा उनको महसूस हो रहा है तो खुद के पैसे से बॉडीगार्ड रखना होगा। यानी कि जिनको लगता है कि हमको ज्यादा खतरा है तो उनको अपने पैसे से ही बॉडीगार्ड रखना होगा। आठवां सबसे बड़ा फैसला दोस्तों, अगर कोई भी रेपिस्ट कोर्ट या ऑफिस नहीं पहुंचता है तो उसे सीधे फांसी की सजा दी जाएगी। यह बहुत अच्छा फैसला है। 9वां सबसे बड़ा फैसला, अब हर सरकारी काम जो है ऑनलाइन होगा और 12 घंटे के अंदर उसे पूरा करना होगा। 10वां और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैसला दोस्तों, किसी भी सरकारी ऑफिस में अब किसी नेता की फोटो नहीं लगेगी, सिर्फ और सिर्फ उसके नेपाल का झंडा रहेगा। दोस्तों अगर ये सच में सारे नियम अगर नेपाल के अंदर लागू हो जाते हैं और सारे फैसले ले लिए जाते हैं तो नेपाल एक नया और मजबूत देश बन सकता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा, और क्या भारत में भी ऐसे नियम होने चाहिए आप लोग जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय नेपाल।